हेलो फ्रेंड्स, आज के वर्कशॉप में हम लिथियम आयन का बैटरी पैक बनाना सीखेंगे। और बैटरी पैक बनाने के लिए आपको दो तीन बातों का प्रॉपर ध्यान रखना होता है। इस बात का हम ध्यान नहीं रखते हैं और बैटरी पैक बना देते हैं, जिससे हमारा बैटरी जो होता है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि उसके बाद आप कितने भी वोल्ट का बड़े आसानी से बैटरी पैक बना सकते हो। तो सबसे पहले आपको बैटरी चूज करना है और बैटरी में आपको उसका वोल्टेज देखना है और उसका कैपेसिटी देखना है। तो जितना भी आप बैटरी लोगे इस टाइप का बैटरी, उसका वोल्टेज जो सेम ही होगा, 3.7 वोल्ट का ही होगा, उसमें डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन इसका जो mAh है, इसका जो कैपेसिटी है वो कम और ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1200 है mAh, और दूसरे बैटरी का कुछ डिफरेंट हो सकता है। तो जब भी आप बैटरी खरीदने जाओ, सबका जो mAh है वो सेम होना चाहिए और सेम mAh का ही बैटरी आप लेना। ये सबसे ज़रूरी बात आपको ये देखना है। उसके बाद जो भी बैटरी है उसका पॉजिटिव निगेटिव उस पर लिखा हुआ रहता है, आप वहाँ से बड़े आसानी से पहचान सकते हो। और यदि इसके ऊपर का जो कागज़ है वो उतर जाता है, निकल जाता है, उसके बाद भी किस तरीक़े से आपको पहचानना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पे हम पैरेलल करके बैटरी को भी रखें और सिंगल सिंगल करके भी बैटरी को सोल्डिंग करके रखें। ये क्यों रखें, चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या लेंगे, ये मेरे पास दो बैटरी है और एक सिंगल बैटरी जो होता है 3.7 वोल्ट का होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसके ऊपर पॉजिटिव निगेटिव प्रॉपर लिखा हुआ रहता है। यदि इसका ऊपर का जो पेपर है, कागज़ है, हट गया गलती से या फिर कोई भी कारण से, तो यहाँ पे आप देखो ये जो फ्लैट सरफेस है वो हमेशा निगेटिव रहता है। चलिए इसमें आपको साफ साफ दिखेगा। यहाँ पे आप देखो ये जो फ्लैट सरफेस है वो हमेशा निगेटिव रहेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखो इस टाइप का जो रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो इस तरीक़े से भी आप बैटरी को बड़ी आसानी से पहचान सकते हो कि इसका कौन सा साइड पॉजिटिव है और कौन सा साइड निगेटिव है। और एक सिंगल बैटरी जो होता है 3.7 वोल्ट का होता है। मैं आपको इसका वोल्टेज भी चेक करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका 7 वोल्ट का बैटरी पैकअप बना के दिखाता हूँ। यदि एक बैटरी जो है वो 3.7 वोल्ट का है, 3.7 इंटू 2 यदि हम करेंगे तो आपका टोटल वैल्यू आता है 7.4। और जब इस बैटरी को आप फुल चार्ज कर देते हो तो ये कभी कभी 4 वोल्ट भी दिखाता है, कभी कभी 3.5 वोल्ट दिखाता है। वो बैटरी की कैपेसिटी के हिसाब से शो करता है। आप मल्टीमीटर से आप चेक करके देख लेना, जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो कभी कभी 4 वोल्ट, कभी कभी 4.2 वोल्ट, इस तरीक़े से आपको शो करेगा। और इस दोनों बैटरी को अभी हम सीरीज में कनेक्ट कर दिए। और सीरीज में कनेक्ट करने के लिए आपको तो मालूम ही होगा, पॉजिटिव को निगेटिव में कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है मेरा जो है ये निगेटिव है और ये मेरा पॉजिटिव है इस बैटरी का। यहाँ पे आप देख सकते हो 3.7 वोल्ट एग्जैक्ट आ रहा है। अब हम दूसरे बैटरी का भी चेक कर लेते हैं, 3.6 वोल्ट आ रहा है। अब दोनों को जब हम सीरीज कर दिए तो सीरीज में दोनों का वोल्टेज आपस में जुड़ जाता है। आप देखो ये कितना वोल्ट हो रहा है, 7.38 वोल्ट शो हो रहा है, आप देख सकते हो। ये जो बैटरी अभी फुल चार्ज नहीं है, जब आप इस दोनों बैटरी को फुल चार्ज करोगे तो इसका जो वोल्टेज है और भी बढ़ जाएगा, लगभग 7.89 यहाँ तक जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, यदि आपको बैटरी पैक बनाना है तो जितने वोल्ट का बैटरी बनाना है तो आपको उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना होगा। तो एक सिंगल बैटरी 3.7 वोल्ट का है, यदि आपको ठीक उसी तरह का दूसरा बैटरी उसमें सीरीज करोगे, फिर तीसरा बैटरी सीरीज करोगे, तो उस तरीक़ा से आपको सिर्फ जोड़ते जाना है। यदि एक बैटरी हुआ तो 3.7 वोल्ट, दो बैटरी हुआ 3.7 इंटू 2, यदि 3 बैटरी हुआ 3.7 इंटू 3, इस तरीक़ा से आप उसे जोड़ते जा सकते हो और आपका वोल्टेज और उसका बैटरी का वोल्टेज का कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, दो बैटरी को पैरेलल करके रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले इस तरीक़ा से पैरेलल करके कनेक्शन करके रखे हैं। तो आप देख सकते हो दोनों का निगेटिव आपस में सोल्डिंग है और दोनों का पॉजिटिव आपस में सोल्डिंग है, इस बैटरी में भी और इस बैटरी में भी। और इसमें हम निगेटिव में ब्लैक वायर लगाए हैं और पॉजिटिव में रेड वायर लगाए हैं। तो इस तरीक़ा से हम क्यों करते हैं, इस तरीक़ा से हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम बैटरी का जो कैपेसिटी है उसे हम बढ़ा रहे हैं। यानी कि ये इस तरीक़ा से जब हम करेंगे तो आपका जो बैटरी का जो बैकअप है वो ज़्यादा देर तक बैकअप देगा, लेकिन इसका जो वोल्टेज है सेम ही रहेगा। आप देख सकते हो दोनों बैटरी को जब हम पैरेलल कर लिए हैं, जब हम दोनों बैटरी को पैरेलल में जोड़ते हैं तो उसका जो है वोल्टेज सेम ही रहता है। यहाँ पर अभी आपको निगेटिव शो इसलिए हो रहा था क्योंकि हम मल्टीमीटर का प्रोब उल्टा लगाए थे। तो आपको इस बात का प्रॉपर ध्यान देना है। यदि आपको बैटरी का कैपेसिटी बढ़ाना है, यानी कि बैटरी जो है ज़्यादा बैकअप दे, तो आप इस तरीक़ा से पैरेलल कनेक्शन कर सकते हो। जब आप पैरेलल कनेक्शन करोगे तो ये जल्दी डिस्चार्ज नहीं होगा और ज़्यादा से ज़्यादा बैकअप देगा। तो अब हम इसे सीरीज कर रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव को निगेटिव में लगा देंगे डायरेक्टली। आप इसका वोल्टेज देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो 7.08 वोल्ट आ रहा है। ये दोनों बैटरी भी अभी फुल चार्ज नहीं है, जब इसे फुल चार्ज करेंगे तो 7.589 तक जाएगा। तो बैटरी बैक बनाने के लिए आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। सिंपली आपको क्या करना है, मैं आपको पूरे स्टार्टिंग से बता दे रहा हूँ। सबसे पहले बैटरी का पॉजिटिव निगेटिव देखना है और उसका कैपेसिटी देखना है, और सारा जितना भी बैटरी का आप खरीद रहे हो सभी का जो कैपेसिटी है वो सेम ही होना चाहिए। उसके बाद मतलब कि आपको जितना वोल्ट का बैटरी बनाना है, मैं आपको
सिंपल सा बता दिया। 3.7 वोल्ट का एक बैटरी होता है, तो उसे आप सीरीज में करते जाओ उतना वोल्ट का हो जाएगा। और यदि कैपेसिटी बढ़ाना है तो आपको इस तरीक़ा से आप पैरेलल में बैटरी को जोड़ सकते हो। और मुझे इस टाइप का बैटरी को यूज होता है, इसीलिए मैं आपको पूरा का पूरा सोल्डिंग करके बैटरी पैक बना के नहीं दिखाया। आप इस तरीक़ा से बैटरी को जोड़ दो और छोटा छोटा वायर लगा के आप अच्छे से टेप लगा के चिपका के बहुत ही अच्छे से बना सकते हो, ताकि आपको देखने में भी अच्छा लगेगा और बहुत ही कम जगह में सही से जुड़ जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।